क्योंकि ये राउंड आप सभी के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि इसमें अगर आपको सीट मिलती है तो उसके बाद आप जो है अपना रिज़ाइन नहीं कर पाएंगे। सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको 50,000 देनी होगी। हाँ, यहाँ पे सारी कैटेगरीज के लिए देखिए, फॉर EWS, ST, SC, OBC कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट सीट के लिए अपना अप्लाई करने वाले हैं, उन कैंडिडेट को 50,000 अपना अप्लाई करना है। 3 से 22 अक्टूबर तक अब ध्यान रहे कि फीस डिपॉजिशन विल बी क्लोज एट 2 PM ऑन 22 अक्टूबर। हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं मानसा और एक बार फिर से स्वागत है आपका MBBS वाला की यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसे कि मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि MCC की काउंसलिंग के बाद जो है स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होती है, और सही जानते हैं कि MCC का राउंड 1, राउंड 2 एंड थर्ड राउंड जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो साइमल्टेनियसली स्टेट और MCC की काउंसलिंग चलती है। तो अब जो है स्टेट का भी राउंड 1, राउंड 2 है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, और अब बारी आती है थर्ड राउंड की, यानी कि मॉपअप राउंड की। और जो मॉपअप राउंड है उसका काफी सारी स्टेट जो है अपना शेड्यूल उन लोगों ने जारी कर दिया है, जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सभी ने जो है अपना शेड्यूल आउट कर दिया है। और जो है मैंने इस पे डिटेल वीडियो भी बनाई है, तो अगर आप इन स्टेट की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप जरूर जाके वहां का शेड्यूल चेक कर ले, वहां के रूल एंड रेगुलेशन चेक कर ले। बट आज बारी आती है राजस्थान और महाराष्ट्र की। इन दोनों स्टेट ने भी अपना मॉपअप राउंड का शेड्यूल जो है वो रिलीज कर लिया है। तो चलिए, अगर आप इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि महाराष्ट्र और राजस्थान की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इस शेड्यूल को डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, राजस्थान के थर्ड राउंड ऑफ शेड्यूल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो है हम प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स की बात करें, जो वैकेंट सीट्स हैं वो होगी 5 अक्टूबर को पब्लिश। उसके बाद जो है एप्लीकेशन फॉर्म बाय फ्रेश रजिस्टर कैंडिडेट एंड कैंडिडेट हु डिड नॉट अर्ली कंप्लीट बोथ पार्ट, यानी कि राजस्थान में 2 पार्ट में रजिस्ट्रेशन होता है। तो जिन्होंने फ्रेश, जो कैंडिडेट ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन कैंडिडेट के लिए, और जिन्होंने राउंड 1, राउंड 2 में पार्टिसिपेट किया था लेकिन अपने दोनों पार्ट, यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट नहीं किया है, तो वो कैंडिडेट भी 5 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर अपना जो रजिस्ट्रेशन है वो कर पाएंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन भी कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पर जो है आपका लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग द एप्लीकेशन फी एट द वेबसाइट जो है आप 8 अक्टूबर शाम के 5 बजे तक कर पाएंगे। उसके बाद जो है लास्ट डेट फॉर सबमिटिंग बोथ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 एप्लीकेशन जो है वो आपको जो कंप्लीट करना है, सबमिट करना है, वो भी आप जो है 8 अक्टूबर रात के 11:59 तक ही कर पाएंगे। उसके बाद आपको परमिशन नहीं होगी। तो जो लिमिटेड टाइम है और लिमिटेड शेड्यूल का जो भी टाइम है, उसी के अकॉर्डिंग आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन डन करें, क्योंकि ये राउंड आप सभी के लिए बहुत ही क्रूशियल होने वाला है। क्योंकि इसमें अगर आपको सीट मिलती है तो उसके बाद आप जो है अपना रिजाइन नहीं कर पाएंगे। समटाइम्स होता है कि कुछ स्टेट परमिशन देती है बट कुछ स्टेट नहीं देती है, तो ना ही अपग्रेडेशन का आपके पास ऑप्शन है इस राउंड में, और ना ही आपको रिजाइन का ऑप्शन है। तो बहुत ही पेशेंसली, बहुत कामली आप ये जो काउंसलिंग है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और सारी चीजें ध्यान में रखते हुए, रूल एंड रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए ही अपना जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो आप कंप्लीट करेंगे। इसके बाद जो है पब्लिशिंग ऑफ लिस्ट PWD डिफेंस, पैरा मिलिट्री एंड NRI कैंडिडेट फॉर वेरिफिकेशन जो है वो आप 9 अक्टूबर को कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपको वेरीफाई सर्टिफिकेट कराना पड़ेगा। कहाँ पर? PW डिफेंस, पैरा मिलिट्री एंड NRI बिफोर अकेडमिक, मतलब आपको जो अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो पहले आपको कराना, वो कराने से पहले आपको अपना सर्टिफिकेट वेरीफाई कराना पड़ेगा। अगर आप पैरामिलिट्री कोटा से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डिफेंस से कर रहे हैं, PWD से कर रहे हैं, या NRI कोटा के थ्रू आप अपना एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपके लिए भी यहाँ पर टाइम दिया गया है, और वो है 10 अक्टूबर सुबह के 9 बजे। अब बारी आती है यहाँ पर कि ऑलरेडी वेरीफाई कैंडिडेट, यानी कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके थे अपना NRI कोटा, PWD डिफेंस, पैरामिलिट्री कैटेगरी से जो ऑलरेडी अपना वेरीफाई कर चुके थे, उनको जरूरत नहीं है कि वो अपना दोबारा सर्टिफिकेट वेरीफाई करें। उसके बाद जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है वो 11 अक्टूबर को पब्लिश होगी। इसके बाद जो है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट फॉर डिफेंस
डिफेंस, पैरामिलिट्री, पीडब्ल्यूडी एंड एनआरआई कैंडिडेट आफ्टर वेरिफिकेशन वो भी 11 अक्टूबर कर पाएंगे। इसके बाद बारी आती है पब्लिशिंग ऑफ प्रोविजनल सीट वैकेंट सीट मैट्रिक्स जो है वो आपकी रिलीज होगी 11 अक्टूबर, यानी कि ये सारी चीज़ें जो है आपकी मेरिट लिस्ट, वैकेंट सीट मैट्रिक्स और आफ्टर वेरिफिकेशन जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट है, ये सारी चीज़ जो है 11 अक्टूबर को पब्लिश होने वाली हैं। एंड देन हम बात करेंगे डिपॉजिट फॉलो करनी है, क्या आपको अप्लाई करना है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो हम लोग देख लेते हैं कि जैसे कि लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो आपको 50,000 देनी होगी। हाँ, यहाँ पे सारी कैटेगरीज के लिए देखिए, फॉर EWS, ST, SC, OBC कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट सीट के लिए अपना अप्लाई करने वाले हैं, उन कैंडिडेट को 50,000 अपना अप्लाई करना है। एंड देन अगर जो मैनेजमेंट सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको भी 2 लाख रुपीस का जो है अमाउंट देना होगा। इसके बाद बात आती है फॉर कैंडिडेट जो NRI सीट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, उनको भी यहाँ पर जो है 5 लाख का अमाउंट देना है। और फिर 5 लाख कैंडिडेट फॉर ऑप्टेन फॉर MBBS कोर्स इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, और जो कैंडिडेट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में लेना चाहते हैं यहाँ पे भी 5 लाख उन कैंडिडेट्स के लिए है। और बारी आती है अगर आप MBBS के अलावा डेंटल कॉलेज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर जो है 10,000 देने होंगे अगर आप BDS कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए एक नोट भी मेंशन है, और इस नोट में ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट डिपॉजिट 2 लाख विथ ऑटोमेटिकली एलिजिबल फॉर चॉइस फिलिंग, यानी कि जो कैंडिडेट अपना 2 लाख रुपीज सबमिट कर देंगे उन कैंडिडेट को जो है चॉइस फिलिंग के लिए वो एलिजिबल हो पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और इसके बाद कंटिन्यू जो डेट मेंशन है वो भी हम देख लेते हैं कि चॉइस फिलिंग है। सिक्योरिटी डिपॉजिट के बाद यहाँ पे जो है चॉइस फिलिंग है, एंड चॉइस फिलिंग जो है वो आप 11 अक्टूबर टू 13 अक्टूबर कर पाएंगे। और यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन है कि यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि ऑटो लॉक का ऑप्शन है, यानी कि 13 को ऑटो लॉक हो जाएगा अगर आपने लॉक नहीं किया अपनी चॉइस फिलिंग करने के बाद। अब यहाँ पर जो है एक नोट मेंशन है, और उस नोट में ये लिखा है चॉइस फिल्ड बाय कैंडिडेट इन राउंड 1 राउंड 2 विल बी नॉट कंसिडर फॉर राउंड 3 अलॉटमेंट, यानी कि जो कि अगर आपने राउंड 1 में पार्टिसिपेट किया, राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट किया, और आप राउंड 3 में भी अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपने राउंड 1 में अलग चॉइस फिलिंग की थी, राउंड 2 में अलग चॉइस फिलिंग थी, और आप ये सोच रहे हैं कि आपकी जो चॉइस फिलिंग थी राउंड 1 राउंड 2 की वो कंसिडर की जाएगी राउंड 3 में, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पर फिर से जो है चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, और जो भी रूल रेगुलेशन है काउंसलिंग प्रोसेस के हिसाब से वो आपको यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। इसके बाद बारी आती है कि प्रिंटिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आफ्टर लॉकिंग चॉइस फिल्ड एंड सेव बाय द कैंडिडेट, यानी कि आप जो है अपने जो चॉइस फिलिंग की थी आपको लॉक कर पाएंगे, सेव कर पाएंगे, कब? 14 को। इसके बाद जो है आपकी अलॉटमेंट जो राउंड 3 की इंफॉर्मेशन है वो पब्लिश होगी 17 अक्टूबर को। इसके बाद जो है अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड कर पाएंगे 18 टू 22, यानी कि 18 अक्टूबर टू 22 दोपहर के 12 बजे तक। इसके बाद हम बात करेंगे कि डिपॉजिट जो आपको जो भी कैंडिडेट है और जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है वो अपनी 1 ईयर की फीस जो है वो पब्लिश कर पाएंगे। जो 1 ईयर की फीस है उनकी वो सबमिट कर पाएंगे 18 से 22 अक्टूबर तक। अब ध्यान रहे कि फीस डिपॉजिशन विल बी क्लोज एट 2 PM ऑन 22 अक्टूबर, यानी कि जो आपका फी का पेमेंट का मेथड है वो आप तो अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे 22 तारीख को दोपहर के 2 बजे तक ही परमिशन दी है, उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान रहे कि आप उसको उसी बीच सारी जो पेमेंट की प्रोसेस है वो आप कंप्लीट कर लें। उसके बाद बारी आती है ट्यूशन फीस के बाद जो है अलॉटमेंट की और रिपोर्टिंग की। तो डॉक्यूमेंट रिपोर्टिंग आपको जैसे कि मालूम है कि एकेडमिक ब्लॉक SMS मेडिकल कॉलेज जयपुर में जाके आपको सारी जो है डॉक्यूमेंट को वेरिफिकेशन कराना है, अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है और उन डॉक्यूमेंट्स की
2 सेट ऑफ कॉपी लेके जानी है। और तो वो आपको जो वेरिफिकेशन है, पहले तो मैं बता देती हूँ, वो आपको 18 अक्टूबर टू 22 अक्टूबर करना होगा, लेकिन सुबह के 9 बजे से 5 बजे तक। तो ये लिमिटेड टाइम है, उसी में आपको जाके अपना कंप्लीट करना है डॉक्यूमेंट प्रोसेस। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि राउंड 1, राउंड 2 कैंडिडेट who fill choice for upgradation but get not allotted the same college seat type category in round 3 no need to report again। अगर जो भी कैंडिडेट हैं जिन्हें ने अपग्रेडेशन के लिए किया और उनको सेम कॉलेज जो है वही मिल गया, वही सीट मिल गई, तो उन कैंडिडेट को दोबारा जाके जो है रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अब बात आती है कि सब्सिक्वेंट राउंड ऑफ सीट अलॉटमेंट जो है वो यहाँ पे नोटिफाई लिखा हुआ है। और जो आपका अकेडमिक सेशन है वो चांसेस हैं कि 22 सितंबर से स्टार्ट होने का था, अब स्टार्ट भी हो गए होंगे जो राउंड 1 राउंड 2 में पार्टिसिपेट किए होंगे। तो आप लोग ने अगर अपना थोड़ा सा कोर्स मिस किया होगा या अगर आपने सेशन मिस किया होगा अपना कॉलेज का, तो डोंट वरी, आप अपने जो भी जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था और उनका एडमिशन हो गया था, आप उनसे कंसिडर कर सकते हैं, उनसे अपने नोट्स वगैरह ले सकते हैं। तो डोंट वरी, टीचर भी आपकी हेल्प करेंगे, सो आप टीचर से भी बात कर सकते हैं। तो सारा डेटा आपको जो रिमेनिंग रह गया होगा वो आप सब कवर अप कर सकते हैं। इसके बाद बात आती है कि यहाँ पर कुछ रूल्स के लिए भी एक नोट्स डले हुए हैं, तो हम वो भी देख सकते हैं। और उसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट, मिलिट्री, पैरामिलिट्री एंड एनआरआई कैंडिडेट फ्रेश रेवेन्यू, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो नोटिफिकेशन में लिखा था वही चीज़ लिखी हुई है कि वो कैंडिडेट जो है अपना रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। एंड देन यहाँ पे लिखा है ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट ऑफ एनआरआई, डिफेंस, पैरामिलिट्री, नो नीड टू कम वेरिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो कैंडिडेट जिन्होंने पहले ही राउंड 1 राउंड 2 में अपना वेरिफिकेशन करा लिया था उनको ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जो है जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं कैंडिडेट, वो एमसीसी के अकॉर्डिंग जो भी डेजिग्नेटेड सेंटर मिला था पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट का और आपके नियर बाय, तो वहीं जाके जो है अपना सर्टिफिकेट का प्रोसेस जो एनएमसी की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग था, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे जाके कंप्लीट करनी है। फ्रेश कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन, जो आपको एप्लीकेशन अमाउंट देना पड़ेगा 2500 रुपये। और यहाँ पे अगर आप ST, SC, STA कैटेगरी से हैं तो यहाँ पर जो है आपको 1500 रुपीज़ का अमाउंट देकर अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो डन करना पड़ेगा। तो ये सारे नोटिफिकेशन के बाद जो बेसिक पॉइंट्स लिखे हुए हैं आपके रजिस्ट्रेशन के, वो आपको यहाँ पर कंप्लीटली जो है रीड करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपने काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं महाराष्ट्र स्टेट की, यानी कि राजस्थान की तो अभी हम बात कर चुके हैं। अब बारी आती है महाराष्ट्र की। तो काफ़ी सारे जैसे स्टेट हैं उन्होंने अपनी काउंसलिंग जो है 6 से स्टार्ट की है, यानी कि जैसे कि हमने राजस्थान की बात करी तो राजस्थान में भी रजिस्ट्रेशन जो है 6 से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है। उससे पहले हमने बात करी थी वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तो यहाँ पर भी जो है 6 अक्टूबर से मॉपअप राउंड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सेशन अप्लाई जो है वो आप 6 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर कर पाएंगे, लेकिन ध्यान रहे एज पर द सर्वर टाइम 8 अक्टूबर को आप जो है 11:59 AM के बाद आप नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे AM लिखा हुआ है, तो ध्यान रहे ये सारी प्रोसेस आप नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आप पेमेंट रजिस्ट्रेशन फीस थ्रू गेटवे, यानी कि आपका जो पेमेंट आपको करना होगा, आपका जो भी आप पेमेंट मोड जो है एक्सेप्ट करेंगे, जिस भी पेमेंट मोड में आप करना चाहेंगे, वो आप 6 to 8 के बीच में कर सकते हैं। और यहाँ पे भी जो एज पर द सर्वर टाइम है वो 11:59 है AM। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो भी आपको कलर्ड स्कैन कॉपी डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड करने हैं, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं पोर्टल पे, वो भी आप 6 to 8 के बीच में कर पाएंगे, यानी कि 6 अक्टूबर to 8 अक्टूबर के बीच में। इसके बाद बात आती है पब्लिकेशन ऑफ कंबाइंड प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है BDS MBBS कोर्स के लिए, वो पब्लिश होगी 8 अक्टूबर को। इसके बाद अगर हम बात करें सीट मैट्रिक्स की, तो वो राउंड 3 की 9 अक्टूबर को पब्लिश होगी। इसके बाद जो है
चॉइस फिलिंग जो है, ऑनलाइन फिलिंग द प्रेफरेंस फॉर्म फॉर कैप राउंड थर्ड, यानी कि थर्ड राउंड के लिए आप जो है अपने चॉइस फिलिंग कर पाएंगे 10 अक्टूबर टू 12 अक्टूबर। और इसी बीच आपको सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कंप्लीट करनी है। बट एक चीज़ यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अप टू 11:59 अक्सर देखा गया है कि 11:59 PM रात की बात होती है, लेकिन यहाँ पर जो है AM लिखा हुआ है। सो ये माइट बी प्रिंटिंग इशू हो सकता है, लेकिन इस चीज़ को एकदम लाइटली ना लें। हो सकता है प्रिंटिंग इशू हो, बट ऐसा भी नहीं है। हो सकता है कि ये एक्चुअल में लिखा हो, क्योंकि नीचे भी यहाँ पे हम देख सकते हैं कि PM लिखा हुआ है और मोस्ट ऑफ द शेड्यूल में AM की जगह PM ही लिखा रहता है। बट यहाँ पे अगर लिखा हुआ है तो आप इसी चीज़ को अभी फॉलो करें। अगर एक्सटेंड होता है या प्रिंटिंग में इश्यूज होगा तो डेफिनेटली महाराष्ट्र बोर्ड जो है वो अपडेट करेगा, बट इसी के अकॉर्डिंग ही आपको सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट करनी है। अब बात आती है यहाँ पर कि जो सिलेक्शन लिस्ट है वो भी 15 अक्टूबर को जो है वो पब्लिश होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि 15 अक्टूबर को जो भी कैंडिडेट का लिस्ट में नाम आएगा वो कैंडिडेट को जाके अपना वेरिफिकेशन कराना होगा। आप देख सकते हैं कि फिजिकल ज्वाइनिंग एंड फिलिंग स्टेटस, जो भी आप लोग को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, एंड देन रिक्वेस्ट जो फीस है वो DD के थ्रू, जो DD या चेक के थ्रू जो आपको लेकर जाना है वो आप 16 अक्टूबर टू 20 अक्टूबर के बीच में ही आपको जाना होगा, अप टू 5:30 PM, यानी कि शाम के 5:30 बजे तक। अब बात आती है कि जो आगे के राउंड है, यानी कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड, मॉपअप के बाद जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड है, द शेड्यूल फॉर द सब्सिक्वेंट राउंड्स विल बी डिक्लेयर ड्यू कोर्सेस, यानी कि अभी कुछ भी ऐसा अपडेटेड नहीं है। यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट नोट्स डले हैं, इम्पोर्टेंट अपडेट दी गई है कि जो भी कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया था, सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया था, अब इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि जो ऑलरेडी कैंडिडेट जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर कर दिया था राउंड 1 राउंड 2 में, उन कैंडिडेट को जरूरत नहीं है कि वो दोबारा आके अपना रजिस्ट्रेशन कराएं। इसके बाद जो है कैंडिडेट हु हैव कैंसिल नॉट जॉइन टू अलॉट इन MBBS BDS कोर्स कैप राउंड 2, यानी कि राउंड 2 में उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था उस सीट को और पार्टिसिपेट कर रहे थे राउंड 2 में, तो वो अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो एप्लीकेशन अनलॉक करके सबमिट कर सकते हैं। और दूसरा जो है एंड मेक पेमेंट फ्रॉम कैंडिडेट लॉगिन, यानी कि जो अपना लॉगिन के लिए, जो अपग्रेडेशन के लिए जो भी इन लोगों ने फॉर्मेट चल रहा होगा उसको आपको कंप्लीट करना है, पेमेंट डन करना है। तो यही तरह से सारे जो इंफॉर्मेशन है, सारी जो बेसिक डिटेल्स हैं जो एक नॉर्मल सी आपको फॉलो करनी है, वो सारा जो है महाराष्ट्र के शेड्यूल के बाद में मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। अब दोस्तों बात ये आती है कि आप फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट किया लेकिन कॉलेज समझ में नहीं आया, हो सकता है कि आपकी प्रेफरेंस में कुछ गड़बड़ी हो, या सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट किया तब भी आपको आपकी प्रेफरेंस में कुछ गड़बड़ी सी लग रही है आपको, और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं हमें एक बेटर कॉलेज मिलना चाहिए, और एक अब तो आपके पास खैर लिमिटेड टाइम है, तो उसी टाइम में आपको सारी चीजें जो है मैनेज करनी होगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी हडल फेस कर रहे हैं, तो आप जो है 7880119983 पर जो है कॉल कर सकते हैं और एक प्रॉपर गाइडेंस आप ले सकते हैं, ताकि आपको जो है अपने काउंसलिंग में या आफ्टर एडमिशन आप जो भी हडल फेस कर रहे हो अपने कॉलेज से रिलेटेड, या बिफोर एडमिशन, यानी कि आप अपनी आपको एडमिशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है, आपको एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं मिल पा रही है, और अभी भी आपके पास थोड़ा सा तो टाइम है कि आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड हुआ या थर्ड राउंड हुआ उसमें पार्टिसिपेट आप कर रहे हैं, तो डोंट वरी दोस्तों, आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, और इस नंबर पर आप जैसे ही कॉल करेंगे हमारी एक्सपर्ट टीम जो है वो आपको बेस्ट गाइडेंस जो है प्रोवाइड करेगी। सो दोस्तों आपके लिए ऑल द बेस्ट है MBBS वाला की टीम की तरफ से। लेकिन अगर आप हडल फेस कर रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी कहा कि आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके स्कोर और बजट के अकॉर्डिंग एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लान होनी है एक टॉप के कॉलेज के लिए, तो आप जो है हमारी पेड काउंसलिंग भी ले सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन हिट कर दें ताकि आपसे कोई भी मेडिकल एडमिशन से रिलेटेड अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।